देखा कि पुलिस अगर परेशान करती है किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के, उसकी गलती नहीं है, बिना वजह परेशान कर रही है, तो क्या करना चाहिए? देखो, कोई भी पुलिस वाला अगर कोई इल्लीगल एक्ट करता है ना, तो ऐसे पुलिस ऑफिसर का आपको वीडियो रिकॉर्ड करने का अधिकार है। और जो लोग आसपास खड़े हैं, जो लोग देख रहे हैं कि कोई ऑफिसर किसी व्यक्ति के साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है, बिना वजह किसी कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा है, जो वहां पे आसपास खड़े लोग हैं वो सभी अपने मोबाइल के अंदर उस बदतमीजी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी प्रूफ को कलेक्ट करने का अधिकार आपको सुप्रीम कोर्ट देता है, क्योंकि वो एज ए एविडेंस कोर्ट के अंदर काम में ली जा सकती है। इसलिए अगर कोई भी इलीगल एक्ट हो रहा है तो आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी अन्य व्यक्ति, कोई भी कर रहा हो ना, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बदतमीजी कर रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि हम उसकी शिकायत करेंगे। अगर कोई बदतमीजी कर रहा है पुलिस वाला, कोई गाली गलौज कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ 504 आईपीसी का मामला बनता है दोस्तों। आम इंसानों के साथ कई ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस मामले को सीधे कोर्ट के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं, कहीं थाने पे जाने की जरूरत नहीं है, एसपी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है गाली गलौज करना। लेकिन इसकी ड्यूटी के विपरीत जाकर के ये कार्य कर रहा है, तो ये कॉग्निजेबल हो जाता है। तो 166 और 166 ए आईपीसी का भी इसने उल्लंघन कर दिया, तो उसके खिलाफ हम इन तीनों धाराओं के अंदर, बदतमीजी की, उसने बदतमीजी का कहीं राइट नहीं है उसको, गाली गलौज करने का कहीं राइट नहीं है उसको, लेकिन वो गाली गलौज कर रहा है हमसे, तो ये तीन धाराएं लोग थाने पे जाके दर्ज कर सकते हैं, नहीं होने पे एसपी को दे सकते हैं एप्लीकेशन, और डायरेक्ट फिर हम कोर्ट से भी मामले को दर्ज कर सकते हैं। फायदा क्या है कि यार पुलिस वाला है, ये सोच करके हम ये सोचते हैं कि यार कुछ होगा ही नहीं इसका। तो फायदा क्या है, हमारी इस शिकायत को दर्ज कराने का रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, हम ये सोचते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपने इनिशिएट किया उस व्यक्ति के खिलाफ जो अपने पावर का मिसयूज कर रहा है और आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, जबकि उसको ऐसा राइट नहीं था, फिर भी वो कर रहा है। आपने जैसे ही कंप्लेंट कर दी, वैसे ही उसके ऊपर एक एलिगेशन आ गया कि उसके ऊपर ऐसा कोई एलिगेशन है जो आपने लगाया, कुछ भी बदतमीजी, गाली गलौज या कुछ भी आपने जो बात कही, तो इसके प्रमोशन को रोक दिया जाएगा इसके डिपार्टमेंट के द्वारा। आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के अंदर उसकी शिकायत कर सकते हैं, लिखित के अंदर भेज सकते हैं घर बैठे, स्पीड पोस्ट के माध्यम से। आप कोर्ट से पहले मामले को दर्ज करा लें, जैसे ही दर्ज हुआ उसकी नकल निकलवाएं, उसकी कॉपी को आप भेज देंगे विजिलेंस डिपार्टमेंट में और पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के अंदर इसके सुपीरियर को भेज सकते हैं आप। स्पीड पोस्ट, कहीं जाने की जरूरत नहीं है फिजिकली, सिर्फ इन सोर्सेज का इस्तेमाल करें, या फिर ईमेल जरिए ईमेल भी आप कर सकते हैं इन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आप सब स्पीड पोस्ट ही करें। तो क्या है, स्पीड पोस्ट में फ़ायदा ये है, रजिस्टर आईडी में फ़ायदा ये है कि आप एक, क्या कहते हैं, हार्ड फॉर्म के अंदर चीज़ को भेज रहे हैं। एक आपने ईमेल किया तो शायद वो इतना नोटिस ना किया जाए विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, टाइम लग सकता है, लेकिन जब आपका पार्सल जाएगा तो वो नज़र में आएगा। तो इसलिए आप ये करेंगे, प्रमोशन रुक जाएगा, आपके पास चल के आएगा बंदा। अगर आपके साथ बदतमीजी की है, गाली गलौज की है, या कोई अन्य ऑफेंस कर दिया, अब अन्य के अंदर हम छोड़ सकते हैं कि झूठा केस बना दिया उसने आपके खिलाफ, उसके खिलाफ एक और धारा जुड़ जाएगी, धमकी देता है झूठा केस करने की, एक और धारा जुड़ जाएगी, 388 389 आईपीसी। आपने, आपके खिलाफ कोई फर्जी दस्तावेज तैयार कर लेता है, एक और धारा जुड़ जाएगी उस पुलिस ऑफिसर पे, 167 आईपीसी। झूठी साक्ष्य काम में ले रहा है, 196 आईपीसी। गलत रूप से गिरफ्तार कर रहा है और गलत रूप से पेश कर रहा है कोई रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष, गलत, फर्जी, भ्रष्टता पूर्वक तैयार करी गई कोई फाइनल रिपोर्ट है उसकी, तो फिर 219 और 220 आईपीसी, इन सभी धाराओं के तहत ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ आप मामला दर्ज कर सकते हैं। कराएंगे तो पता चलेगा कि इसका पावर क्या है, कानून का पावर। अब एग्जांपल देता हूं मैं, अभी आपको एक आईपीएस का कोई डायरी वायरी का चल रहा है ना, देखा होगा आपने, तो उसने कोई डायरी लिखी थी, बाद में किसी कंपनी को, नेटफ्लिक्स को उसने भेज दिया उस डायरी के राइट्स को, और वहां से लाखों रुपए उसने, जो कि आईपीएस रैंक का अधिकारी था, उसने प्राप्त कर लिए। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। आज की तारीख में सस्पेंड है, तो लॉ से बड़ा वो नहीं है, आईपीएस भी नहीं है ना कोई और अन्य व्यक्ति है जो जिसको आप लॉ से बड़ा समझते हैं। हाँ, लॉ का मिसयूज करने वाले बहुत है, जिनको देख करके आपको लगता है कि यार कानून तो इनकी जेब में है या इनके हाथ में है, लेकिन एक्चुअल में लोग इस्तेमाल नहीं करते अपने अधिकारों का, तरीका उनको पता नहीं है कि किस तरह से ऐसे ऑफिसर के साथ ट्रीट करना है, इसलिए वो शिकार होते हैं। बार बार उनके साथ इस तरह की घटना होती रहती है, बदतमीजी कर देता है, गाली गलौज कर देता है, भगा देता है, थप्पड़ तक मार देता है पुलिस वाला, लेकिन कोई कुछ नहीं कहने वाला।
लड़ने से फायदा नहीं है, झगड़ने से फायदा नहीं है, कानून की मार सबसे बड़ी मार है। आप शिकायत करोगे तो चल के आएगा राजीनामा करने के लिए, मैं लिख के देता हूँ आपको। वो कहेगा यार भाई केस को वापस ले ले, मेरा ट्रांसफर हो गया, उसके बावजूद मुझे तारीख पाना पड़ रहा है, भाई मेरा परमिशन लिखा हुआ है, केस को वापस ले ले। यूं करते हुआ आएगा आपके पास, क्योंकि ऐसा होता है जब हम करते हैं केस। लेकिन आमतौर पे पहले ही बंदा पीछे हो जाता है, अरे यार हिंदू पुलिस के खिलाफ कौन करे। कोई गलत करता है तो गलत करने वाले के खिलाफ करो, मैं ये थोड़ी कि हम सभी के खिलाफ करो, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ करना चाहिए।